नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि पीएसबीआई से जो आप एप्लीकेशन लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है एकदम शॉर्टकट में। जैसे कि देखिए, नंबर वन में एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। दूसरा चीज कि देखिए, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट का सिंपल हम है ना कि आपको डाल देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट का है ना कि जो है ना कि सिंपल होता है वो हम आपको है ना कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दूसरा होता है वेबसाइट। आपके स्कूल का यह है ना कि वेबसाइट आपको मिलता है। जितना दिन आपका एप्लीकेशन रहता है उतना दिन आपका है ना कि वेबसाइट चलेगा। यह 5-7 हज़ार रुपया पर ईयर का खर्चा होता है अगर आप कहीं से बनवाते हैं। तीसरा चीज होता है आपका स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यह लगभग 10-15 हज़ार रुपया सालाना होता है। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन हम लोग इसको अफिलिएशन तक फ्री देते हैं। इससे आप एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, बिल, माने कि एवरी चीज आप स्कूल में आपको है ना कि रजिस्टर रखने का है ना कि लगभग झंझट खत्म हो जाएगा। किसी चीज के लिए किसी पेपर की जरूरत नहीं होगी, सारा का सारा यहाँ से आपका मैनेज हो जाएगा। एग्जाम एग्जाम मार्क्स, रिजल्ट, सब कुछ यहाँ से मैनेज हो जाएगा। स्टूडेंट डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे जाके जिस तरह बाकी बोर्ड का रिजल्ट चेक होता है वैसे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको बनाने का झंझट नहीं, एडमिट कार्ड यहाँ से बना बनाया मिल जाएगा। उसके बाद है कि रिजल्ट स्टूडेंट घर पे चेक कर लेंगे। बिल आपको यहाँ से निकल जाएगा, स्टूडेंट का आईडी कार्ड निकल जाएगा, टीचर का आईडी कार्ड निकल जाएगा, अटेंडेंस निकल जाएगा। पूरा आप अपना स्कूल का ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि कितना आया, कितना गया, कितना खर्चा हुआ, सब कुछ इस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। क्या चीज पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। यानी कि ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर आप किसी का लेते हैं तो कम से कम सालाना चार्ज 10-15 हज़ार रुपया पड़ता है 100 स्टूडेंट तक। 100 से अगर ऊपर स्टूडेंट होगा तो इसका चार्ज है कि अलग से आपको जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर, स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास। देखिए, अभी आप लोग का सेशन आ रहा है तो अभी आप है ना कि गार्जियन को जाके समझा सकते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ जो फैसिलिटी है वह बाकी स्कूल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास एक बहुत खर्चीला चीज होता है। यह स्टूडियो आप देख रहे हैं, एक स्टूडियो बनाने का खर्चा 5 लाख रुपया है। प्लस है ना कि ऐसा टीचर चाहिए जो स्टूडेंट को नहीं, गार्जियन भी अगर उससे पढ़े तो संतुष्ट हो। तो यह ऑनलाइन क्लास आप अपना ऐप बनवाइएगा, अपना वेबसाइट बनवाइएगा, अपना सब कुछ बनवाइएगा। उसके बाद है ना पूरा अपना स्टूडियो बनवाइएगा, पूरा सेटअप करवाइएगा। उसके बाद टीचर रख के पढ़वाइएगा तो स्टूडेंट इसके लिए आपको पर्सनल पैसा थोड़े देता है। लेकिन यह क्लास आपको अपनेशन के साथ 100% फ्री होता है। आप स्टूडेंट जब है ना कि मार्केट में जाइए स्कूल का प्रचार करने, तो वहां पे बोलिए कि आप इस ऐप से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे कि अगर कोई पढ़ाई खत्म हो गया, स्टूडेंट को चैप्टर को देखना है चाहे कुछ भी देखना है, तो इसमें पूरे 1 साल का वीडियो अपलोड है, वो कहीं से कुछ भी पढ़ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह फैसिलिटी सिर्फ पीएसवाई के अफिलिएटेड स्कूल में ही चलता है। तो आप उसको बता सकते हैं और उससे भी ज़्यादा फायदा होगा कि आप इस ऐप को उसको गार्जियन को जब भी है ना कि स्टूडेंट लेने जाइए, चाहे स्टूडेंट के लिए ऐड करने जाइए, चाहे प्रचार करने जाइए, चाहे स्टूडेंट मांगने जाइए, तो इस ऐप को उसको डाउनलोड करवा के आ जाइए। डाउनलोड करवा के आ जाइएगा तो इससे फायदा क्या होगा कि उसका कंटेक्ट डिटेल्स है ना कि आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास आ जाएगा, हमसे मांगेगा, हम दे देंगे कि है ना कि इस एरिया का, इस पिन कोड का हमने इतना है ना कि स्टूडेंट का ऐड करा है, तो उसका है ना कि आप हमको कंटेक्ट नंबर दे दीजिए, तो आप उससे बाद में भी कंटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गार्जियन के मोबाइल में यह चीज़ रहेगा, तो वह अगर देखेगा, उसको अगर पसंद आएगा तो निश्चित रूप से आपके यहाँ एडमिशन ले लेगा। क्योंकि यह फैसिलिटी बाकी स्कूल में नहीं होती, क्योंकि वो बहुत खर्चीला नहीं की है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में आपको मिलता है एनजीओ, मानी कि ट्रस्ट या सोसाइटी का है ना कि मेंबरशिप मिल जाता है, जहाँ से आपको है ना कि कम से कम ट्रस्ट बनवाएगा तो 15 हज़ार से कम खर्चा नहीं होता है, सोसाइटी बनवाएगा तो 30 हज़ार से कम खर्चा नहीं होता है। तो आपको है ना कि एनजीओ मेरे यहाँ से है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है एप्लीकेशन के साथ। मानी कि ऐसे तो लगभग है ना कि अभी तक तो मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट ही। इसके बाद है ना पैसा लगेगा कि क्या लगेगा, लेकिन अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हम इस वीडियो को लगभग है ना कि 29 तारीख को बना रहे हैं, 29/10/2024 को बना रहे हैं। तो अभी तक तो है ना कि यह फ्री है। ठीक है, इसके बाद इसमें पैसा लगेगा कि क्या लगेगा वह अलग बात है, लेकिन एनजीओ अभी तक आपको है ना कि फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए। देखिए, यह बाकी जो फैसिलिटी है, आपका अप्लिकेशन खत्म होगा, ठीक है, तो अप्लिकेशन सर्टिफिकेट खत्म होगा तो वेबसाइट अपने आप है ना कि बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसका हर साल है ना कि पैसा डाला जाता है तब यह चलता है, ऐसे नहीं चलता है। क्योंकि हर साल है ना कि डोमेन है ना कि रिचार्ज होता है तब चलता है। जब तक यह नहीं चलेगा आपका यह नहीं चलेगा। यह इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसी में एक है ना कि लॉगिन ऑप्शन होता है, जहां से लॉगिन करके आप इसको लॉगिन करते हैं। तो यह दोनों अपने आप बंद हो जाता है। स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास है ना कि आपका चलता रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी अगर जनरेट हो गया रहता है तो ऑनलाइन क्लास आपका चलता रहता है। एनजीओ आपका है ना कि अभी है ना कि लाइफ टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
छठी जो हमारी फैसिलिटी है वोकेशनल का ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। कुछ चीज में या स्टडी सेंटर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ एनटीटी, उसके बाद योगा, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, फायर सेफ्टी का कोर्स चलता है। तो इसका आपको है ना कि ट्रेनिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही दिन वैलिड है जब तक कि आपका है ना कि अफिलिएशन वैलिड है। उसके बाद आगे चलते, सातवां में चलते हैं कमिटी मेंबरशिप। देखिए, जब भी आप पीएसबी का अफिलिएशन लेते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम कमिटी मेंबरशिप में शामिल हो जाए, तो हमारे यहाँ ना कि एक कमिटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होती है। देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसे 4 कमिटी होती है, एक अथोराइज होती है, एक है ना कि यह गवर्निंग बॉडी का होता है, एक होता है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी और एक होता है जनरल कमिटी। तो जनरल कमिटी में आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई है ना कि पोस्ट मिल जाता है। इससे है ना कि फायदा क्या होता है कि आप किसी को बता सकते हैं कि हम पीएसबीआई के है ना कि ब्रांड स्कूल है, मैंने पीएसबीआई के स्कूल में भी हम उस स्कूल में शामिल है जो डायरेक्ट कमिटी में भी शामिल है। और इसमें जो कमिटी होता है, इसमें होता है नेशनल कमिटी, उसके बाद है ना कि स्टेट कमिटी, डिस्ट्रिक्ट कमिटी और उसके बाद ब्लॉक कमिटी। सारे कमिटी में 8-8 पोस्ट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद चेयरमैन, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद ट्रेजरर और सब में है ना कि वाइस जोड़ दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, वाइस सेक्रेटरी और वाइस ट्रेजरर। और उसके बाद जो है ना कि लोग अगर चाहेंगे कि नहीं, देखिए एक कमेटी में 8 ही सीट है, अगर 9वां आदमी अगर कोई आएगा तो उसको है ना कि सिर्फ है ना कि मेंबरशिप मिलेगा कि आप है ना कि मेंबर है, ठीक है। ये मेंबर कितना भी लोगों को दिया जाता है, इसका है ना कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका भी सैंपल हम आपको डाल देंगे। उसके बाद आता है इंसेंटिव ऑफ रेफरल। देखिए, इंसेंटिव और रेफरेंस क्या है कि जो भी हमारे यहाँ से एम्प्लॉय, चाहे कहीं से भी अगर कोई भी आदमी अगर आपको कॉल करता है, चाहे कोई भी अगर स्कूल करना चाहता है, तो उसको है ना कि सीधा टेंशन अपना 10% चाहिए। क्योंकि जो भी आप पैसा देते हैं, आपका जो एप्लीकेशन का चार्ज है ना कि 5000 प्लस है ना कि 3 ईयर्स या है ना कि 10,000 फॉर 15 ईयर्स। तो इसमें जो आपका है ना कि जैसे कि अगर कोई स्कूल अगर 10,000 पेमेंट करता है तो इसमें आपका 1,000 इंसेंटिव है, कोई स्कूल अगर 5,000 पेमेंट करता है तो इसमें आपका 500 इंसेंटिव होता है। इसी के लिए हमारा एम्प्लॉय, हमारा वॉलंटियर, हमारा स्कूल है ना कि सब लोग लगे हुए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि 1 लाख स्कूल हो जाएगा तो हम लोग गैजेटेड बोर्ड करा लेंगे, जिससे सीबीएसई आईसीएसई रेगुलेशन के साथ चलती है। हम लोग इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि जब रेगुलेशन आ जाएगा तो हम आपके पास आरटी होना चाहिए, यूडाइस होना चाहिए, उसके बाद यानी कि डीओ का एनओसी होना चाहिए, तब अप्लीकेशन मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग गैजेटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि गैजेटेड नहीं होने के पीछे सेम रीजन वही है, और नहीं तो गैजेटेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यानी कि 9वां नंबर होता है वह स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है इन नेशनल, स्टेट या यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का यानी कि जो भी यानी कि गेम वगैरह, स्पोर्ट वगैरह होता है उसमें, जिसमें क्विज होता है, कोई ना कोई है ना कंपटीशन होता है, जैसे है राइटिंग कंपटीशन, चाहे जो भी कंपटीशन होता है। उसके बाद स्पोर्ट वगैरह जो भी होता है, तो उसमें आपका स्टूडेंट है ना कि पार्टिसिपेट आराम से कर सकता है। उसके बाद 10वां नंबर हमारा होता है क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन बनाना बहुत एक टफ काम है। पहले टीचर से लिखवाइए, फिर करेक्शन चेक कीजिए, फिर उसका है ना कि नंबर मिलाइए कि 100 नंबर का हुआ कि नहीं, 80 नंबर का हुआ कि नहीं, घट रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कितना होगा, सब्जेक्टिव कितना होगा, और इसमें है ना कि बहुत टाइम लगता है। और यह है ना कि थोड़ा सा है ना टाइम टेकिंग और है ना कि उबाऊ चीज होता है। हर मैंने साल में 4 बार एग्जाम लेना है ना कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ इस चीज को करना पड़ता है। तो इससे आपको फायदा क्या होता है कि आपका है ना कि सारा क्वेश्चन है ना कि पीएसबी की तरफ से है ना कि
PDF में मिल जाता है। लैंग्वेज का क्वेश्चन आपको है ना कि डॉक्स फॉर्म में मिल जाता है, जहाँ पे आप है ना कि उसको एडिट करा सकते हैं। क्योंकि देखिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या है कि आपका कोई और प्रकाशन होता है, हम लोग किसी और प्रकाशन को है ना कि फॉलो करते हैं। अगर सेम प्रकाशन को फॉलो कीजिएगा तो आपको है ना कि हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट भी नहीं कराना है, आपको छपा छपाया क्वेश्चन है ना कि मिल जाएगा। इसमें आपको कितना क्वेश्चन मिलता है, 4 एग्जाम का, 4 एग्जाम का आपको है ना कि क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद 8 है ना कि टेस्ट का, क्योंकि देखिए साल में 12 महीना होता है, तो हर 3 महीने पे है ना कि एक आपका एग्जाम होगा, तो 4 एग्जाम होगा। माने कि आपका है ना कि फर्स्ट क्वार्टरली, उसके बाद हाफ ईयरली, उसके बाद थर्ड क्वार्टरली, उसके बाद है ना कि एनुअल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो 8 महीना बचता है, तो 8 महीना के है ना कि लास्ट डे को है ना कि टेस्ट होता है। तो टेस्ट का क्वेश्चन भी आपको है ना कि प्रिंट आउट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं गिरेगा। अगर किसी को लगता है कि हम 5,000 रुपया में अफिलिएशन ले रहे हैं 3 साल के लिए, इसमें हमको बेनिफिट क्या होगा, तो इतना सारा है ना कि बेनिफिट ही है, क्योंकि अफिलिएशन बेनिफिट के लिए ही दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकांश लोग बेनिफिट के लिए अप्रेशर देते हैं। इसमें आपको है ना कि एक फायदा क्या हो जाता है कि अगर मान लेते 100 स्टूडेंट भी है, तो कम से कम एक एग्जाम लेने में आपका अगर 1,000 रुपया खर्चा है, तो 4 एग्जाम लेने में 4,000 रुपया खर्चा है। और अगर एक टेस्ट लेने में अगर 200 रुपया खर्चा है, तो 8 टेस्ट लेने में 1,600 रुपया खर्चा है। तो 4,000 प्लस 1,600, 5,600 रुपया आपका पर ईयर खर्चा हो रहा है। और इतना सारा है ना क्वेश्चन पेपर बनाने में आपको टाइम लगेगा, बहुत सारा है ना कंज्यूम होता है, फिर प्रिंट कराना, टाइप कराना, माने कि है ना कि जो आपको टेंशन होता है, वह सारा टेंशन का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। हर साल 5,600 रुपया का सामान आपको है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कि दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप कभी भी कहीं भी है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। आपको 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, चाहे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो। और 12वां नंबर हमारा जो फैसिलिटी है कि आपको स्कूल का रिकॉग्नाइजेशन कराना है, यूडाइस वगैरह कराना है, तो उसमें भी हमारे तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए स्कूल आप बिना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के, लोग कहता है कि पीएसपी का अप्लीकेशन है कि ले लो और टीसी काटना शुरू करो। नहीं भाई, टीसी काटने के लिए यूडाइस चाहिए। अगर आपके पास यूडाइस नहीं है, तो अगर आप टीसी काटते, किसी को मन करेगा लेगा, नहीं मन करेगा नहीं लेगा। ऐसा बात नहीं कि आप यूडाइस के बिना टीसी नहीं काट सकते, आप यूडाइस के बिना टीसी काट सकते हैं, लेकिन जिसको मन करेगा वो लेगा, जिसको नहीं मन करेगा नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करा दिया, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में है ना कि हमारे बिहार में इसको आरटीई बोला जाता है, इसके बाद यूपी में इसको है ना कि रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है, उसके बाद है ना कि बहुत जगह इसको है ना कि एनओसी बोला जाता है, उसके बाद बहुत जगह इसको स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो यही होता है गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। देखिए दो चीज तो आपको गवर्नमेंट से ही लेना है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी है ना कुछ भी नहीं कर सकता। और यह चीज जो मिलता है ना, इसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद टॉयलेट, बाथरूम, फर्नीचर, तो ये सब चीज जरूरी है। और ये चीज है ना कि खर्चीला है। बिहार में तो खैर है ना कि बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है ना, गवर्नमेंट का फी भी नहीं है। लेकिन बाकी जगह इसका है ना कि गवर्नमेंट फी भी होता है, प्लस कुछ है ना कि सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया जाता है। तो यह चीज है ना कि बहुत खर्चीला है, और इसके बिना आपको यह नहीं मिलेगा, और इसके बिना आप टीसी नहीं काट सकते। तो बहुत लोगों को लगता है कि टीसी है ना कि हम पीएसबीआई का फ्रेशर लेके काट सकते हैं, नहीं। पीएसबीआई एक काउंसिल है जो बोर्ड होगी, और बोर्ड और काउंसिल में क्या अंतर है, हमने है ना वीडियो बना के बता दिया है कि बोर्ड और काउंसिल में क्या अंतर है। बोर्ड का मतलब है कि बोर्ड मेंबर जो भी निर्णय लेगा वह मान्य होगा। काउंसिल में बस है ना यही होता है कि नहीं, इसमें बोर्ड मेंबर नहीं होता है, इसमें जो भी है ना कि स्कूल है सबके सब मेंबर होते हैं, और सबका जो है ना डिसीजन होगा वह मान्य होगा। बोर्ड और काउंसिल में इतना ही अंतर है। तो जब तक कि आपके पास यूडाइस नहीं होगा, आप है ना कि टीसी, वैलिड टीसी नहीं काट सकते। जिसको मन करेगा लेगा, नहीं मन करेगा नहीं लेगा। अगर यह दोनों चीज है, तो आप नवोदय, सैनिक, मिलिट्री सबका फॉर्म अपने यहाँ से भी भरवा सकते हैं। तो ये सब फायदा होता है। तो गवर्नमेंट है ना कि रजिस्ट्रेशन, हाँ जिस स्टेट में है ना कि बहुत ज्यादा वास्ट है ना कि रूल्स, गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा रेगुलेशन बना रखा है जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल से बात करके इसको है ना कि डिसॉल्व करते हैं, ताकि स्कूल है ना कि आसानी से इसको करा सके, ताकि यह कराएगा तो यह मिल जाएगा, और इसके बिहार पे आप टीसी काट सकते हैं। तो यही हमारी फैसिलिटी है, जिसको मैंने शॉर्टकट में बताने का है की कोशिश किया है। इसके बाद भी और बहुत सारी फैसिलिटी है, जो छोटी छोटी फैसिलिटी है जो आपको मिलती है, लेकिन इतना है मेन फैसिलिटी जो आपको अफिलिएशन के साथ तुरंत दे दिया जाता है। और हमारा अफिलिएशन सर्टिफिकेट 24 आवर्स में है ना कि इशू हो जाता है, वर्किंग डे में।
24 आवर से पहले, अगर पैलूटी के हिसाब से 1-1.5 घंटे में भी लगता है, क्योंकि वेबसाइट और यूडाइस को सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है। सर्टिफिकेट वगैरह तो है ना कि ऑनलाइन प्रोसेस है, और हमारे यहाँ कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। हम लोग फिजिकल कुछ भी नहीं करते। फिजिकल में हम लोग सिर्फ एक चीज करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट से मिलना, ताकि यह जो रिकॉग्नाइजेशन का रूल्स जो है इसको थोड़ा सा ईजी कराया जाए। क्योंकि अगर इसको सरकार ने विधानसभा में लाके बनाए, क्योंकि देखिए यह स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। लेकिन इसको देने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि जब तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा हम आपको यूडाइस नहीं देंगे। और रिकॉग्नाइजेशन का रूल्स अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो वह या तो विधानसभा में लाके बनाई होगी बिल, या फिर कैबिनेट में लाके बनाई होगी। और अगर इसमें कुछ अगर चेंज करना है तो यह विधानसभा में आएगा या कैबिनेट में आएगा। ऐसा बात नहीं कि गवर्नमेंट ऑर्डर कर दिया कि जाओ आज से यह हो गया, तो ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि रूल्स बनाने में गवर्नमेंट की एक लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, और हम लोग है ना कि इसको रिसॉल्व कर रहे हैं स्टेट बाय स्टेट, है ना कि गवर्नमेंट से मिल करके। हमारी गवर्निंग बॉडी का वही काम है, ठीक है। गवर्निंग बॉडी में जो भी लोग होते हैं वह थोड़ा सा है ना कि पहुंच वाले होते हैं, जिनका आसानी से गवर्नमेंट तक है ना कि पहुंच होता है, तो वो लोग जाकर के बात करते हैं और इस चीज को है ना कि रिसॉल्व करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीएस बाय एफिलिएशन लेने का क्या फायदा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप पीएस बाय एफिलिएशन लीजिए। अगर आप रेफरल करते हैं तो आपको 10% मिलता है, अगर कमेटी में आते हैं तो आपको है ना कि ठीक ठाक फायदा भी होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है, क्योंकि पीएस भाई आपको है ना कि एक ब्रांडिंग भी देते हैं। 1 लाख स्कूल का ब्रांड है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें है ना कि 30 नंबर पे है ना कि ब्रांडिंग को अगर है ना कि जोड़ दिया जाए, तो आपके स्कूल का है ना कि ब्रांडिंग भी होता है, क्योंकि आपके बोर्ड पर लिखा था अफिलिएटेड टू पीएस भाई। और अफिलिएशन लिखवाना आसान चीज नहीं है। आप है ना कि अफिलिएशन नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अफिलिएशन आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। तो आप अपने बोर्ड पे पीएस बाई से अफिलिएशन लेने के बाद अफिलिएटेड टू पीएस बाई न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। डीओ आए, बीओ आए, कलेक्टर आए, आपको है ना कि जहाँ पोस्टर लगाना है, जहाँ बैनर लगाना है, ये सबसे आपको कोई टेंशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना है ना कि पेपर है जिसके बिहार पे हम आपसे अफिलिएटेड टू पीएसबी लिखवाते हैं। और आप जो जब अफिलिएशन लिखते हैं तो आपके पास अफिलिएशन का सर्टिफिकेट हो। अगर कोई भी पूछता है कि आपने अफिलिएशन कैसे लिखा है बोर्ड पे, तो उसको सर्टिफिकेट दिखाए कि हमको पीएस वाई सर्टिफिकेट दिया हुआ है अफिलिएशन लिखने के लिए। अगर कुछ उसमें है ना कि गलती निकलती है, तो है ना कि पीएस वाई जिम्मेवार है, आप थोड़े जिम्मेवार है। तो इसलिए आप लोग अफिलिएशन लीजिए, स्कूल को ब्रांड बनाइए। अगर समय के साथ नहीं चलिएगा तो समय आपको भुला देगा। क्या कि देखिए जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और आप अगर उसी सोच के साथ चलिएगा तो बाकी लोग आपको है ना कि दबा देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन का क्या फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आगे वाला इंफॉर्मेशन आपको है ना कि मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।